ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। प्लस ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वीक, यानी कि फेब्रुअरी 1 to 7 कैसा रहेगा। सो पहले ओवरऑल क्या मैसेज आ रहा है फेब्रुअरी मंथ के लिए। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मैं पैटर्न बता देती हूँ। पहले रिलेशनशिप की बात की जाएगी, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है, ठीक है। बट आज हम साथ में ओवरऑल एनर्जी भी चेक कर रहे हैं फॉर द होल मंथ। ओके, कैसा रहेगा, क्या मैसेज आ रहे हैं बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। वोज एंड प्रोमिसेस। ओके, तो बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी, फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, अगर आपने कुछ ऐसा आपको कुछ किसी चीज़ में क्लैरिटी मिली है और देयर इज़ समथिंग दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ, या हो सकता है कि कुछ आपकी इच्छा पूरी हुई है, या आपने कोई प्रॉमिस किया था, ठीक है, या आपने कोई मन्नत मांगी थी, तो उस चीज़ को आपको पूरा करना है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी इट इज़ अबाउट दैट। हो सकता है कि आपने लाइक कई बार आप किसी बात को लेके आप कह देते हो कि आप ये चढ़ाएंगे या ऐसा करेंगे। ओके, यू विल डू, या यू विल डू सर्विस टू मैन काइंड, वट एवर इट इज़, जो भी है। इफ़ देर इज़ समथिंग और आपकी तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से आपको उसको पूरा करना चाहिए, ये एनर्जी आ रही है। स्पेशली यहाँ पे माता रानी का आप देख सकते हैं स्वरूप है। सो यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ। ओके, तो अपने वोज और अपने प्रोमिस को फुलफिल कीजिए। नाउ, अब वो किसी पर्सन और किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपने कहीं मन्नत मांगी है, बट किसी पर्सन सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। चलिए, और क्या मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए, व्हाट अदर मैसेज वी आर गेटिंग। ओके, यहाँ पर हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डंप्स, क्या आप लो महसूस करें, डाउन महसूस करें, डू यू नीड सम इंथुसियाज्म। दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस। तो ये जो टाइम है, ये प्रॉस्पेरिटी का है, पर्पस का है। स्टेप इन टू योर पावर एंड बी ऑल दैट यू वर मेंट टू बी। तो अपनी पावर में आइए, अपनी पावर को पहचानिए और स्टेप फॉरवर्ड कीजिए कि आप what you are meant to do. Okay, you are aligned with the magnificence and the courage to show your splendor. इसका मतलब you are now you are aligning with your higher purpose. अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और इट इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, अलाइनिंग योर सेल्फ, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। वट एवर इट इज़, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओके दैट यू आर मे बी यू आर वर्किंग अपॉन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, बिलीव कि अब ये टाइम बिल्कुल सही है, तो आगे की तरफ बढ़िए एंड अचीव योर गोल्स एज वेल, कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं या आप शुरू से चाह रहे हैं कि आप ये ऐसा सीखें या ऐसा लर्न करें या इस पाथ पर चलें, अपने पर्पस को फॉलो करें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। तो ये सही वक्त है, बिल्कुल अच्छा टाइम है आपके लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ पर मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा है कि इट इज़ अबाउट द प्रोमिसेस एंड द वोज। दैट मीन्स कि आपने कुछ इच्छाएं हैं, मे बी इच्छा भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हुई है, तो यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड। ओके, यू शुड पे ग्रैटिट्यूड। ओके, स्कॉर्पियो के लिए अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी है। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक समथिंग रिलेटेड टू मनी, कुछ मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड है, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू वांट टू स्टेप अप, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर पास्ट की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स, या कुछ मनी से रिलेटेड है, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दैट समथिंग इज़ गिविंग यू स्ट्रेस, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या कुछ कोई अड़चन आ रही है और आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। आई थिंक ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज्ड हैं या आप जगल कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। ओके, और
आप हो सकता है किसी की तरफ बहुत पैशनेट हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। ये आपकी वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, वट एवर इट इज़। एक एम्प्रेस एनर्जी भी आ रही है कुछ के लिए। हो सकता है दैट यू आर वेरी ड्रॉन टू समबडी, अट्रैक्टेड, और हो सकता है वो सिंगल मदर, सिंगल डैड हो, ऐसी कोई एनर्जी हो, वट एवर इट इज़, बट वो थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, आउटकम में आई थिंक इट इज़ अबाउट, अगेन देयर इज़ सम अदर पर्सन, या कोई और एनर्जी भी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी। आई थिंक ये जो भी चल रहा है लूप में चल रहा है। ओके, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू एक्सप्रेस लव, टू शो लव। ओके, मूव नहीं कर रहे हैं बट दे विल एक्सप्रेस, मतलब उनके इमोशंस, आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज़ लव। आई जस्ट सॉ 555, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अबाउट द थिंग्स। आपको शायद ये नंबर दिखता होगा 555, या इट इज़ अबाउट द चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन, वट एवर इट इज़। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी निकल के आ रही हैं, या हो सकता है somebody loves you, you love somebody, वो वाली एनर्जी भी है। आई थिंक कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, या देयर इज़ समथिंग। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, कोई अपने इमोशंस को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। और या हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है पहले, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे आगे भी। सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग अ गुड पार्टनर, रिलेशनशिप, या कोई मैरिज से रिलेटेड कुछ, किसी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, वर्किंग ऑन अ पार्टनरशिप, बेसिकली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये चीज़ दिखाई दे रही है, या आपकी कोई विश पूरी हो रही है लाइक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप को लेके। ओके, और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, आई थिंक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है दैट यू नीड टू डील विद, या इसमें से निकलने की। सेपरेशन, यस यू आर इन अ सेपरेशन। आप हो सकता है कि एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, और आप या मतलब कुछ ऐसा सेपरेशन वाला जोन चल रहा है। ओके, योर फीलिंग्स आर रियल, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स है, या आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में है, कॉलिंग इन योर सोलमेट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कहना चाहते हैं योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन विल हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो एफर्मेशंस हैं, दैट विल ब्रिंग यू टुगेदरनेस। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ। बट यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको वॉर्न भी कर रहे हैं। ओके, दैट यू नीड टू सी कि देयर आर रेड फ्लैग्स, या हो सकता है कि कुछ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इनकी प्लेयर टेंडेंसी है, ये आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वर्क। ओके, स्पेशली मुझे लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, वेडिंग से रिलेटेड देयर इज़ समथिंग। ओके, या जिनसे आपकी शादी हुई हुई है, या आप करना चाह रहे थे, लॉट ऑफ यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को बैक स्टैप किया है, या मैन्युपुलेट किया है, या चीट किया है। ओके, वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी है। दैट मीन्स देयर इज सम स्ट्रेस। ओके, समथिंग इज देयर दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस, ये चीज़ हो सकती है। सो वट एवर इट इज़, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। पास्ट को छोड़ दीजिए, अगर कुछ पास्ट से रिलेटेड है स्कॉर्पियो, अगर कुछ ऐसा है, ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पास्ट को पास्ट में छोड़ दें। ओके, और आप आगे बढ़ें, वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। और ज़रूरी नहीं है, बेसिकली इट इज़ ऑलवेज अबाउट अ थर्ड पार्टी, की कोई थर्ड पर्सन ही हो। इट इज़ अबाउट योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस एज वेल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कि कहीं आपकी तरफ से तो नहीं ऐसा हो रहा, दोनों तरफ से आपको सोचना होगा। ओके, तो बट जो भी है, एंजल्स ने आपको वो साइन दिया है दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप्स, कि आप उस चीज़ पे उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कीजिए। पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी को वट एवर इट इज़ उसको लेट गो कीजिए, और एक पीस मेंटेन करके चलिए। चलिए आगे भी देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट पहले करियर की बात कर लें। ओके, सो करियर वाइज इज़ अ अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट दैट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक
मुझे लग रहा है कुछ नया आप डिस्कवर कर सकते हैं और एन अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, या हो सकता है इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, बट आप शायद अभी कुछ देख नहीं पा रहे हैं, बट होपफुली मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा आपका वेट कर रहा है। इट इज़ अबाउट कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई आपको मैसेज या कॉल आ सकती है, या आप कुछ अपना डिसीजन ऐसा लें, वट एवर इट इज़। आई थिंक वो आपके फेवर में हो सकता है, बेटर पोजिशन, ग्रोथ, या फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, वट एवर इट इज़। आई थिंक देर इज़, लेकिन शायद अभी आप ना देख पा रहे हो बिकॉज यू आर टू बिजी, और मे बी इट इज़ अबाउट यू आर रियली होपलेस। आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेके, और मे बी वट अपनी ग्रोथ को लेके। बट डोंट वरी, या आई टोल्ड यू ना कि कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है या फाइनेंसेस को लेके मन में डाउट्स हो रहे हैं, डोंट वरी, गिव इट अ टाइम। मुझे लगता है चीज़ें बदलेंगी। कुछ के लिए हो सकता है आपका रास्ता भी बदले, हो सकता है, और आप आगे की तरफ बढ़े, ओके, टू अचीव योर गोल्स। तो कुछ टाइम का वेट कीजिए, स्पेशली अ मंथ, अ पीरियड ऑफ मंथ। मुझे लगता है आप 1 महीने का वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। और हो सकता है उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाए, या बेहतर होनी शुरू हो जाए, ओके। चलिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो देयर इज़ एन अवेयरनेस। मुझे लगता है इट्स अ पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू। आप आगे की तरफ बढ़िए, ओके। कहते हैं ना, आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आगे भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। तो इट्स अबाउट अ पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू। समथिंग इज़ लाइक ओल्ड लेयर जो है वो शेड हो रही है, और आप एक नई एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। सो अपने अंदर से पुरानी चीज़ों को निकाल दीजिए, डर को निकाल दीजिए, गिल्ट को निकाल दीजिए, वट एवर इट इज़, या पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके, या कुछ भी है, मन में डाउट्स है, मन में गिल्ट्स है, उन सब चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। आप ही को अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, आप ही को अपनी तरफ से हिम्मत करनी होगी। इट इज़ अबाउट दैट। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन कैरी कर रहे हैं। इट्स अबाउट बर्डन्स, प्रेशर्स दैट यू आर कैरिंग, बट यू शुड नॉट। आपको नहीं करना चाहिए, और आपको नेगेटिविटी को अवॉइड करना चाहिए, और अपने अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट मोमेंट है, आई थिंक उसको आपको इन्जॉय करना चाहिए, उसमें आपको हैप्पी रहना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग वेटिंग। मुझे लगता है एक ब्रेक थ्रू या एक नई शुरुआत आपके लिए तैयार है। इट इज़ अबाउट दैट। और हो सकता है कि आप में भी बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।